साथ रहेंगे। हम सर जाने नहीं देंगे सर, हम अपने साथ ले जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं इंद्रपाल गंगवार और आप देख रहे हैं ग्राम संवाद उधम सिंह नगर। दोस्तों, आज हम जिस जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जगह है संधू फार्म, नई बस्ती, सहदोरा के पास का एक खेत, जहां एक गौ-कसी का मामला सामने आया है। गौ के जो शरीर के हिस्से हैं, जैसे हड्डियां, सर वगैरह, यहाँ पर पड़े हुए हैं और एक गन्ने का खेत है जहां पर इस गाय को काटा गया है। ऐसी जो यहाँ के लोकल के लोग हैं, गांव के लोग हैं, संभावना जता रहे हैं कि ये गाय का ही, जो इसके अस्थि वगैरह हैं वो गाय की हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो जगह है मैं दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन भाई से कहूंगा कि दिखाएं इस जगह। ये जो जगह दिख रहे हैं आप, इस जगह पे गाय को काटा गया है और देखिए ब्लड भी पड़ा हुआ है सामने, ब्लड आप देख पा रहे होंगे। आइए और दिखाता हूँ आगे आपको, लेके चलते हैं आगे। जो आगे ये गाय का सिर पड़ा हुआ है, देखिए ये गाय का सिर पड़ा हुआ है इस जगह पे। यहाँ पर एक गाय को जो हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है, उसको इस प्रकार काटकर और उस गाभिन गाय को काटकर उसके बच्चे को फेंक दिया गया है और कहीं उसका धड़ फेंका गया है गाय का, और कहीं उस बच्चे को, जो उसका भ्रूण है, उसको फेंका गया है। और देखिए और भी इसके जो अवशेष हैं, शरीर के अवशेष हैं, उनको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको, क्योंकि देखिए वो उसके कुछ हिस्से, शरीर के जो पार्ट्स हैं वो देखिए आप शायद देख पा रहे हो। ये गन्ने के खेत में ऊपर गन्ने पर भी ये मांस जो है वो लटका हुआ है। गाय के शरीर को छत बिछत करके यहाँ पे डाला गया है और निर्मम तरीके से गौ हत्या की गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंच चुका है, ग्रामीण यहाँ एकत्र हो चुके हैं। फेंक दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक जमावाड़ा लगा हुआ है, जो हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन के लोग हैं, उनका एक जमावाड़ा लगा हुआ है। डर लग रहा है कि हाँ मेरा सर कट जाएगा, मैं पिट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। भाई यहाँ से जा सकता है, वो हिंदू लायक भी नहीं है, कोई हटेगा नहीं यहाँ से। ठीक है, हम सर जाने नहीं देंगे सर, हम अपने साथ ले जाएंगे। वो अगर चाह रहे हैं कि ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे तो वो सर वो 2 घंटे 2.5 घंटे बाद खुद ले जाए, लेकिन हम ऐसे जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। क्या मामला ये है सर, जय श्री राम, जय गौ माता। मैं सारे भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो भाईचारा निभा रहे हैं, कि हम ऐसे करके भाईचारा निभाएंगे। ये रोज आना हमारी बहनों को छेड़ेंगे, हमारी बहनों को लेके जाते हैं, ठीक है, हमारी गौवंश को काट रहे हैं, सब कुछ हमारे ऊपर ही कह रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं भाईचारा भाईचारा। आज हमारी गौवंश को काटा गया, ठीक है, क्यों काटा गया है? आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा एक बड़ा विचित्र सवाल है जी, और और यहाँ खड़े हर हिंदू से मेरा एक सवाल है जी, हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत जो अल्पसंख्यक समाज है वो गौवंश को पालता है? मेरी बात समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक बहुत गहराई वाला विषय है और बहुत गहरा प्रश्न है। भारतवर्ष में आप एक सीधे से कहना चाहिए मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज द्वारा ही काटी गई है जी, है ना जी, तो उनका नाम भी दिया गया है। नहीं, आप मेरी बात को गहराई समझिएगा और दर्शक भी इस बात को बड़ी गहराई से समझें, क्योंकि ये गौरक्षकों के ऊपर मेरा एक सवाल है और जिसको मैं मीडिया के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से आम जनता के सामने रखना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अपने जो भारतवर्ष है उसमें कितने प्रतिशत, एक आंकड़ा बता दीजिए, मुसलमान गाय को पालता है? कितने परसेंट होंगे सर? पालने को सभी पालते हैं। नहीं 1%, नहीं आप मेरी बात समझ लीजिए। 1%, 2%, 5%, 5%, 5%, 1%, 1%। मैं आपका संख्या बता रहा हूँ, मैं आपने जैसे बहुमूल्य संख्या बताई ना, 5%। भाई साहब, आप जैसे सवाल पूछा है ना आपने, तो आपने सबसे बहुमूल्य सवाल ये पूछा है कि कितने मात्रा में 5% है ना, तो मैं 5% पकड़ रहा हूँ। क्यों पकड़ रहा हूँ पता है? ये लोग पालते जरूर है, लेकिन हमारी गौवंश को काट के भी खाते हैं ये लोग। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अब जब 5% जो मुस्लिम है वो गौवंश को पालते हैं, बिल्कुल, हम मान लेते हैं वो 5% को दूध देने के, जब दूध नहीं देती है तो उसको काट के खा जाते हैं, ठीक है, हम इस बात का पूरा इत्तेफाक रखते हैं और आपकी बात को मान लेते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि 95% हिंदू
गौवंश का पालन करता है, दूध पीता है, गोबर से उपले बनाता है, बिल्कुल उनको घर में अपने आग जलाने के या रोटी सेकने के काम में, रोटी बनाने के काम में आते हैं, ठीक है, और भी पूजा पाठ में काम आते हैं। उसके बावजूद भी जब एक हिंदू इतने 95% की संख्या में हिंदू गौवंश का पालन करता है, तो आज ये गौवंश सड़कों पर क्यों है? मेरा सवाल ये है। सड़कों पे भाई साहब ऐसे ही नहीं है, ठीक है। आपने जैसे सवाल पूछा है ना, आपने गलत सवाल पूछा है। मैंने बिल्कुल सही सवाल, देखिए भाई साहब, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं ये चीज बता दे रहा हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मेरा सवाल आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको मैं मेरा सवाल दे रहा हूँ, मेरी बात आपको इस चीज का जवाब दे रहा हूँ। मेरा सवाल समझने का प्रयास कीजिए। बताइए। 95% हिंदू अगर गौवंश का पालन करता है जी, उसके बावजूद भी गौवंश सड़कों पर क्यों है? इसे कौन लेके आता है? कोई मुसलमान छोड़ के जाता है? आप बिल्कुल आप बिल्कुल आप मेरी बात समझने का प्रयास मुसलमान कीजिए। आइए इस जंगल में, आप मेरी समझ जाइए इस जंगल में, देखिए। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, मेरे सवाल सुनिए। 95% में 5% मुस्लिम अगर ये पालता है तो उसको काट के खा लेता है, लेकिन आज जो लगभग बहुत बड़ी संख्या में गौवंश सड़कों पे घूम रहा है, गलत तरीके से एक्सीडेंट हो जा रहा है, उसका घायल है, कहीं लोग आप पेट्रोल जला के उसके ऊपर आग लगा देते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट से कोई मारा जाता है, और जिससे आम जन को भी हानि होती है। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्यों है? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो 95% आप हिंदुओं की बात कर रहे हो, गाय पालते हैं, मैं तो कह रहा हूँ जो हिंदू ना गाय पाल रहे हैं और पालने के बाद दूध देती छोड़ देते ना, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्लस हमने मेरा सवाल ये है कि जो हिंदू गौरक्षक दल है जी, उसका कार्य सिर्फ और सिर्फ ये एक बहुत दुखद घटना है और बहुत ही मतलब अशोभनीय घटना है कि गौ हत्या हुई है। मैं भी हिंदू हूं, इस बात को मानता हूं, लेकिन क्या आपने कोई ऐसी रणनीति तैयार करी है? आप गौरक्षक हैं, आपने कोई ऐसी रणनीति तैयार की है कि जिन लोगों के द्वारा एक गाय को छोड़ा जाता है, फिर मेरा सवाल बड़े गहरे से सुनिएगा, जिन लोगों के द्वारा इन गौ को छोड़ा जाता है, क्या इस पर आपने कोई रणनीति बनाई है? मैंने कहा बिल्कुल, आप सामने आइए, आप इस पे मुझे बताइए कि आपने सुनिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आज मैं सवाल करने आया हूँ, गौ हत्या हुई है, इसका दुख मुझे भी है। अगर हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को गौ माता माना जाता है, मैं भी मानता हूँ, मुझे भी दुख है, मैं भी बहुत दूर से चल के आपके पास यहाँ पहुंचा। लेकिन सवाल मेरा ये है कि 95% हिंदू, जब आप सब लोग कह रहे हैं बात कि गौवंश को पालता है, उसके बाद गौवंश सड़कों पर क्यों है? आखिरकार आपने जहां से गौवंश सड़क पे आता है, उन पे आपने क्या रणनीति बनाई है और कैसे ये चीज बंद होगी? ये हमारे छोटे से में न्याय पंचायत बड़ा है। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और एक सेवा समिति जो हमने बनाई है, लगातार जो वंश बीमार है, कहीं भी कुछ कहीं पड़ा, उसको निकालते हैं, जो देखा वाली करते हैं उसकी, ठीक है, अपने घर पर ही ले आते हैं उसको हम। हमारे पास अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे जो अभी चौकी प्रभारी भटजी अभी जो है, मैंने उनके पास गया अपने मित्र के साथ, मैंने कहा सर, अगर जो भी हमारे इधर क्षेत्र में अगर कोई भी अगर छोड़ता हुआ पशु मिलता है, वो माता को छोड़ेगा वहां पे, और या फिर चाहे हमारे गांव का क्यों ना हो, मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा। उसके खिलाफ मैंने अपनी चौकी प्रभारी को बोल दिया है पहले, और अभी ऐसा किसी ने छोड़ा भी नहीं है, ना किया है। मैंने अभी एक को देखा भी था, तो असल में वो खुद आए, ट्रॉली में लेकर के अपने घर गए, उनका घर ट्रीटमेंट कराया, गाय वहीं खत्म हो गई, और उन्हें उसको छोड़ा नहीं। मैंने चौकी प्रभारी को संज्ञान में डाल रखा है। ये बड़ा, ये सिर्फ चौकी बड़ा की बात नहीं है, ये शक्तिवानम चौकी की भी बात है। दरोगा जी से हमने मांग करके रखा इस चीज को कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगा, और हम कार्रवाई करवाएंगे भी। हमारे पास ऐसा करके वीडियो भी है। जी। जो अपने को दर्शकों, विषय ये है कि हमारे जो गौरक्षक भाई हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 5% लगभग मुस्लिम धर्म के लोग गौवंश को पालते हैं, लेकिन 95% हिंदू गौवंश को पालता है। उसके बावजूद भी अगर गौवंश सड़कों पर है, तो गलती किसकी है? गलती किसकी? क्योंकि जब हम गौवंश को छोड़ते हैं, उसका दूध पीते हैं, सारे काम करने के बाद जब वो दूध नहीं देता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो गलती सबसे पहले यहाँ हिंदू समाज की दिखती है। और इस पर भी गौवंश रक्षकों को विशेष रूप से कोई रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि सिर्फ आवाज उठाने से या गौ सेवा का नाम देने से गौ सेवा नहीं होगी, जब तक उस जड़ तक नहीं जाया जाएगा जहां से ये गौवंश रोड तक आते हैं, सड़कों तक आते हैं, खेतों तक आते हैं। वो उस जड़ पे गौवंश जो रक्षक हैं, गौवंश रक्षक जो दल है, उस पे काम करे, तो मेरे हिसाब से ज्यादा ये अच्छे से अगर कोई कारगर होगा। कोई भी गौवंश अगर रोड पे घूम रहे हैं, तो इनके बाप की जागीर तो है नहीं कि उठाया और काट दिया। मुकेश जी, मैं आपको यहां रोकूंगा। अगर कोई गौ हत्या करता है,
उसके लिए कोई भी सजा है, बेजुबान जीव सख्त से सख्त अगर रोड सजा है, पे घूम रहे हैं, सख्त से सख्त सजा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने फिर ये गलत सवाल किया है। कोई गौवंश अगर सड़क पे घूम रहा है, इससे हानि किसको है, आप बताइए पहले। हानि तो सभी को है, एक्सीडेंट होते हैं उनको भी चोट लगती है, एक्सीडेंट से गाड़ियों के नुकसान भी होते हैं और इंसानों को भी चोट लगती है। हाँ, तो यहाँ सवाल ये नहीं आता कि उसको उठा के काट दोगे। देखिए काटना नहीं, मैं यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा, देखिए सुनिए, मैंने ले जाओगे मैंने और उसको काट दोगे, हत्या कर दोगे। मैंने आपसे पहले भी भावना को हाथ किया जा रहा है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा, भावना को हाथ गौ हत्या एक पाप है और जिसने भी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप जब गौ रक्षक दल से हैं या गौ सेवा और मैं भी कहीं ना कहीं, मैं हिंदू हूँ और मैं भी कहीं ना कहीं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि ये गलत कार्य है। लेकिन कहने का फिर आप मेरा मतलब समझिए कि हम लोग ही इन गायों को या गौवंश बछड़े हैं या बैल हैं, इनको हम लोग ही छोड़ते हैं। तो छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि काट दोगे उनको ले। मैं काटने वाली बात पे नहीं आ रहा हूँ। हाँ, मेरा मुद्दा समझने का प्रयास कीजिए। काटने वाली बात नहीं आ रही। ऐसा मैं जवाब दे रहा हूँ। हमने जो आप कहना चाह रहे हो ना, सीधे सीधे ये बताइए ना कि हिंदू क्यों छोड़े गौ को। हाँ, मैं ये बताइए ना, डायरेक्ट घुमा के क्यों बात कर रहे हैं। भाई आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं। आप ये सुनिए ना, जो आप कह रहे हो ना छोड़ रहे, हमने भाई साहब किसी गौ माता को छोड़ते हुए नहीं देखा है। अगर जिस दिन वो दिखेगा ना, तो ये कौन सा कट रहे हैं, हम उनको भी काट देंगे। जो हिंदू हो गए, हिंदू का जो जिनका दूध पीने के बाद उनको रास्ते में छोड़ दे रहे हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उनके कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों पे भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हमने कार्रवाई करवाई भी है। इनसे ज्यादा दोषी वो लोग हैं, वो हिंदू हैं। मैं वही चीज कह रहा हूँ, कहीं जो अपने माँ का नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ये जो बात आप कह रहे हैं, इसमें मेन जो समस्या निकल आती है और एक चीज हमारे हिंदू समाज से निकल जाती है। तो और वो लोग छोड़ रहे हैं। उससे देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये काटने का मुद्दा नहीं है जी। इससे देखिए आम जनमानस को, खेती बाड़ी को, आम किसान को, हर किसी को यहाँ से दिक्कत है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक रणनीति तैयार कीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए ताकि ये गवर्नमेंट तैयार है और सब रणनीति पूरा तैयार है। जो खिलाफ भी कार्रवाई होती है, हम लोग करवाते हैं कार्रवाई। लेकिन जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो गौवंश को छोड़ते हैं उन पे भी कार्रवाई की कोई व्यवस्था करिए। पूरा कार्रवाई की व्यवस्था करके रखा है गौ माता की। ठीक है, अभी मुश्किल से 2-3 घंटे हुए हैं, उससे पहले घटना को अंजाम दिया गया है। जी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा ना, जो लोग गौकसी करते हैं, आंदोलन करेंगे। हमारा देश का कानून इतना कमजोर है ना, तो उनको 6 महीने में जमानत उनको मिल जाती है। मैं इस राज्य के मुखिया से एक मांग करना चाहूंगा कि जो भी गौकसी में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, उसको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। जब आजीवन कारावास होगा तो इनके हौसला कहीं कम होंगे इनके। ठीक है, और जो लोग गौवंश पाल के और दूध पी के उनका लाभ लेके छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम उनको साल भर के 6 महीने की सजा उनको होनी चाहिए, जमानत उनको मिलनी चाहिए। वो प्रथम दृष्टया दोषी इसमें वो है जो उस गौवंश को पाल के छोड़ दे रहा है। उसमें सजा भी होनी चाहिए और दंड राशि क्या भी कहना होनी चाहते हैं? चाहिए। उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे वो ऐसी घटना ना करे। हमारे शक्ति भारत में ऐसा हमने करके रखा है भाई साहब। हमने अपने शक्ति भारत में ये चीज करके रखा है, जो गौवंश को छोड़ने जाएगा, अगर किसी को भी दिख गया या पकड़ में आ गया वो, तो उससे 20,000 रुपए का चालान भी काटेंगे और उनके घर में उस गौवंश को अपने माता पिता को जैसे रखते हैं वो लोग, वैसे रखना भी पड़ेगा। और एक चीज, जैसे आपने कहा कि वो सड़कों पे घूमते हैं, तो उनके लिए भी हमने सरकार से मांग करके रखी है शक्ति भारत में कि हमें 2 गौशाला दिया जाए, और उसके लिए कागजी जो वो होता है, कार्रवाई होता है, वो चीज हो रहा है और बहुत जल्दी हमारे पास वो 2 गौशाला हमारे पास होगा। तो दोस्तों, फाइनली एक सवाल निकल के आता है, आखिरकार दोषी कौन है? जिन लोगों ने ये गौहत्या करी है, गाय को काटा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो हिंदूवादी संगठन है, गौरक्षक दल है, उनको इस पर भी काम करना चाहिए कि जो लोग इन पशुओं का उपयोग करने के बाद इनको छोड़ देते हैं, जब तक इनका लाभ होता है तब तक उसको रखते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए हमारे गौरक्षक दल को, और उनके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जो सड़क पर जानवर, जो गौवंशीय पशु घूम रहे हैं और उनके द्वारा लोगों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और लोगों के द्वारा उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई जगह उन पर आगजनी जैसी स्थिति आ जा रही है, कई जगह एक्सीडेंट में कुछ गौवंश घायल हो जा रहे हैं या मृत्यु तक हो जा रही है, और कई बार खेतों में किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इन सब से निजात पाई जा सके, इसके लिए गौरक्षक दल को उस नींव पर काम करना चाहिए जहां से गौवंश पशु आते हैं। बने रहिए ग्राम संवाद के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।